आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th में जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो था आपका नाभिक। इससे पहले हम आपको बता चुके थे इस टॉपिक में कि बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिक का आकार, नाभिक का आयतन किस प्रकार से होता है, नाभिक का जो घनत्व है वो किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ इस स्थिति पर भी चर्चा कर चुके थे कि भाई हमारे पास में जब द्रव्यमान क्षति होती है तो किस प्रकार से ऊर्जा जो है वो ऊर्जा मुक्त होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए थे, से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम लोग चर्चा कर भी चुके थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की का, जो कि वर्ष 2023 में आपका न्यूमेरिकल आया भी हुआ है। चलो उस पर जरा चर्चा कर। देखिए प्रश्न क्या है, कहा ये गया कि जैसे ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है उसे समझाइए, प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है ना। अभी मेरे को नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन तो बताना है, पहले जो न्यूमेरिकल है उस पर हम लोग बात करते हैं। कहा यह गया कि 4 न्यूट्रॉन तथा 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम नाभिक बनाते हैं, तो कितनी ऊर्जा MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी ऊर्जा विमुक्त होगी। देखिए जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर आप और हम जानते हैं कि ऊर्जा मुक्त होने का कारण क्या है, तो हमने देखा कि ऊर्जा मुक्त होने का कारण है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान की जो क्षति होती है उस द्रव्यमान की क्षति होने के कारण ही ऊर्जा आपकी मुक्त होती है। चाहे द्रव्यमान की क्षति की स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो चाहे तो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो और नाभिकीय विखंडन की क्रिया, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि चाहे नाभिकीय विखंडन की क्रिया हो चाहे नाभिकीय संलयन की क्रिया हो, अगर हमारे पास में जो ऊर्जा जो है वो ऊर्जा मुक्त होने का कारण यही होता है कि द्रव्यमान क्षति होती है। अब द्रव्यमान क्षति क्या है, तो इस पर हम लोग चर्चा क्या कर चुके थे कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान कम होता है, यह होने वाला अंतर ही द्रव्यमान क्षति होता है। अब देखो हम यहाँ क्या देखेंगे, जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में कितने न्यूट्रॉन है, 4 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है, 4 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अगर आपको द्रव्यमान क्षति निकालनी है तो कैसे निकालें, 4 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया प्लस कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान। 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये तो होगा न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान। अब न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान से जो नाभिक है उस नाभिक का द्रव्यमान कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, लिथियम नाभिक का जो द्रव्यमान है उस लिथियम नाभिक के द्रव्यमान का जो अगर हम देखेंगे तो अंतर कितना है हमारा, यही हमारा द्रव्यमान क्षति। अब देखो क्या करेंगे, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर क्या हुआ, 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.00867 AMU प्लस 3 इंटू 1.00728 AMU माइनस लिथियम का कितना है 7.01436। ठीक है, चलो भाई हल करते हैं इसको। डेल्टा एम की वैल्यू क्या आएगी, 4 का गुणा 7 में गया, 4 सत्ते 28, 2 4 सिक्के 24, 24 और 2 26, 2 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 0.414 प्लस 3 से 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21, 0 का पॉइंट -7.01436। चलो भाई ऐड कर लो, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 1 6 और 8 14 और 1 15 हासिल 1
4 और 1 5 और 1 6, 3 और 2 5, 0 का 0.7 -7.01436 कितना हो गया? अब देखो जरा, डेल्टा एम बराबर, डेल्टा एम की वैल्यू क्या हो गई? 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4, 0 का 0.0 AMU, यही तो हुआ। अब सामान्य रूप से क्या कहा गया कि एक AMU बराबर है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी E बराबर क्या होगा? E बराबर होगा 0.04126 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा? कर लो भाई। 6 2 1 4 प्लस 3 से 3 छिक्के 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकन 3 चौके 12, 0 का प्लस 9 से कर दो, 9 छिक्के 54, 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 2, 9 एकन 9 2 11 हासिल 1, 9 चौके 36 और 1, चलो अब क्या करूँ? 10 हासिल 1, 7 4 11 1 12 और 1 13। ठीक है, 7 4 11 1 12 13 हासिल 1, 4 3 7 और 3 10 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 7 और 1 8, ये कितना हो गया? कितने अंक बाद है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या हो गया? 38.31306 मेगा इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई, क्या इसमें किसी तरह की कोई समस्या है? कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ, बताओ, क्या कोई दिक्कत है यहाँ? तो बताएं, क्या यहाँ तक कोई समस्या है? ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न क्या था आपसे? दूसरा प्रश्न था आपका इस प्रकार से, क्या कहा गया कि दी गई विखंडन क्रिया में, क्या कहा गया? दी गई विखंडन क्रिया में उत्सर्जन ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। अब एक तरफ क्या है देखो भी, एक तरफ क्या है? एक तरफ है 92U235, ठीक है, प्लस एक न्यूट्रॉन है। दूसरी तरफ है 54 जीनोन, है ना, प्लस 38 SR94 प्लस के 20N। अब देखो यार हम लोग क्या करें, देखो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति क्या है? इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। जिनके मध्य क्रिया होती है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अगर इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे तो हम लोगों को क्या देखना है कि अभिकारक और उत्पाद, इनके द्रव्यमान के बीच में क्या होगा? अंतर होगा। क्या होगा? अंतर होगा। वही क्या कहलाता है? वही ऊर्जा के रूप में निर्गत हो जाता है। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो अंतर है, वही अंतर क्या कहलाता है? द्रव्यमान में जो अंतर है वही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। अब हम कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं भाई, इसको देख लो क्या करेंगे इसको। अब हम बात करेंगे तो यहां थोड़ा सा, अब हम कहें अभिकारक का द्रव्यमान, है ना। अब अभिकारक का द्रव्यमान देखा जाए तो आपको क्या दिया गया है कि 92U235 का द्रव्यमान है
235.0439 प्लस क्या है, 1 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, प्लस 1.00867 9 और 6 15 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल 1, 4 और 1 5 0 236.05257। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या करेंगे। अब बात आती है उत्पाद। अगर हमारे पास उत्पाद का द्रव्यमान पूछा जाए, भाई अगर हमें द्रव्यमान क्षति निकालनी है तो इन सब का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा और उन द्रव्यमानों का क्या करना पड़ेगा, परस्पर अंतर करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, देखो भाई 54Xc140 का द्रव्यमान है 139.9054 प्लस 93.9063 प्लस क्या है, 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है भाई, क्या करेंगे, देखो न्यूट्रॉन है 2 है, तो 2 × 1.00867 कर दो भाई गुणा। 2 × 7 = 14, 1 2 × 12 और 1 13 हासिल 1, 2 × 8 = 16 और 1 17 0.2 क्या हो गया, 2.01734 कर लो भाई। 4 4 और 3 7 और 3 10 हासिल 1, 7 और 6 13 और 5 18 और 1 19 हासिल 1, 1 और 1 2 9 9 18 हासिल 1, 9 3 12 12 12 और 2 14 और 1 15 हासिल 1, 9 और 1 10 10 और 3 13 हासिल 1, कितना हो गया 235.80। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, द्रव्यमान क्षति निकालनी है ना, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे भाई, ये कितना है 236.05257 और ये कितना है माइनस 235.82 904 कर दो भाई। 7 में से 4 गए 3, 5 का 5, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 2 गया 8 गया 2। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है एक एएमयू बराबर 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू बराबर 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम क्या करेंगे, ऊर्जा कैसे निकालेंगे, 0.22 353 353 इंटू 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लो भाई गुणा, क्या करोगे, गुणा तो करना पड़ेगा। 0.22353 इंटू 932, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4 4 10, 3 त्रिका 9 5 15 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 प्लस 9 तिया 27 2, 9 पंजे 45 45 और 2 45 4, 9 तिया 27 4 31 3, 9 दूनी 18 18 और 3 21 2, 9 दूनी 18 18 और 2 6 9 7 और 7 14 और 5 19 हासिल 1, 7 और 4 11 1 12 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया total। कितने अंक बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, ठीक है। कितना हो गया? 208.32996 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्या यहां तक किसी तरह की कोई समस्या? लिख दो भाई इसको। 208.32996 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो मुझे लगता है यहां तक किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना, है ना? अच्छा, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब देखिए, एक और प्रश्न था जो कि आपका होमवर्क था, तो जरा हम लोग चर्चा कर लेते। देखो क्या क्या कह रहा है। एक नाभिक का के एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन और एक बीटा कण तथा एक ऊर्जा कण एंटी न्यूट्रिनो में विघटन होता है। इस प्रक्रिया में आपको यह बताना है कि उत्पन्न ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप बताइए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान दे रखा। देखो, सबसे पहले आपसे क्या कहा गया है? देखिए, क्या कहा गया है प्रश्न में? प्रश्न में आपसे कहा गया है कि नाभिक के एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन और एक बीटा कण तथा एक ऊर्जा कण अर्थात न्यूट्रॉन का, देखिए न्यूट्रॉन है तो 0 n 1, किसमें? एक बीटा कण -1 बीटा 0 प्लस एक प्रोटॉन में 1p1 प्लस एक एंटी न्यूट्रॉन कण v बार। इसमें विघटन होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, तो देखो ये स्थिति क्या हो गई? ये स्थिति हो गई अभिकारक, और ये स्थिति क्या हो गई? ये स्थिति हो गई उत्पाद। क्या होगा? इनके द्रव्यमानों में अंतर होगा, और अंतर ही तो द्रव्यमान क्षति है, और द्रव्यमान क्षति के कारण ही ऊर्जा होगी। तो हम क्या देखेंगे? हमारे पास में द्रव्यमान क्षति निकालो। देखो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.6747 इन 10⁻⁻27 माइनस इसका द्रव्यमान कितना है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 इंटू कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 के। अब देखो, अगर हम यहां देखें तो ये सब मामला केजी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करेंगे। ये -27 है, ये भी -27 है, ये भी, ये आपका -31 है। तो हम क्या करेंगे? 1.6749 टू 10⁻⁻27 माइनस 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, अब देखिए यहाँ आना है तो 4 जीरो बचे। ठीक है, तो 0.1234 1 इंटू 10⁻⁻27 हो। चलो भाई, ये आपस में क्या है? सॉरी, इंटू क्यों होगा? माइनस है ना। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लो। क्या कर लो? 1.6725 और 0.00091 ऐड कर लो। कितना आया? 1 और 5 14, 1 2 और 1 3
7 6 1 1.67341 क्या हो गया 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 माइनस 1.6731 टू 10⁻⁻20। ठीक है कर लो भाई अंतर करो अंतर क्या है क्या कहा गया 1.6749 माइनस 1.67341। ठीक है क्या हुआ भाई इधर जीरो ले लो जीरो में से एक गया मतलब 10 में से एक गया 9 यहाँ बचा 8 8 में से 4 गया 4 4 4 में से 3 गया 1 जीरो 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 तो कितना अंतर आया आपका 0.00149 क्या हो गया 149 क्या हुआ किलो। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट मैं इधर साइड में हो जाता हूँ आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई नोट हो गया आगे बढ़े अब देखिए जब एटॉमिक मास यूनिट में अगर आपको ऊर्जा दे रखी है तो आपका एक एएमयू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है लेकिन यदि नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे अगर नहीं दी गई है तो हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से क्या करेंगे E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर क्या हुआ E बराबर डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.00149 इंटू 10⁻⁻27 0.00149 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर ई बराबर 0.00149 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16 तो ई बराबर क्या हो गया 10⁻⁻11 9 नम्मा 81 हासिल 1 मतलब 9 नम्मा 81 1 हासिल 8 9 चौके 36 36 और 8 कितना हो गया 36 और 8 हो गया 44 4 9 1 9 और 4 13 0 यही होगा ये क्या हो गया ये जूल हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया प्रश्न में कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ई का वैल्यू क्या हो गया 0.01341 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं क्या करेंगे अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1341 इंटू 1 2 3 4 5 क्या हो गया 10⁻⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻1.6 हटा देंगे तो ये क्या हुआ 10⁻⁻20 हो गया। ठीक है यही तो लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻20 इसको ऊपर लेके गए तो क्या हुआ 1341 इंटू 10⁻⁻16 प्लस 20 बटे 16 1341 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 16। चलो भाई 16 × 6 = 96 16 × 7 = 112 16 × 8 = 128 16 × 8 = 128 1341 16 से 16 × 8 = 128
661, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48, कितना बचा? 3 13 0, 16 8 128, 83.8 इंटू 83.8 टू 10⁴, ठीक है। थोड़ा दिख नहीं रहा इधर, तो कितना आया? 83.8 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर लिख लो, नहीं दिख रहा। 83.8 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो कर सकते हैं, ये तो सबको दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे द्रव्यमान क्षति से संबंधित स्थितियां हैं, और जब ये क्षति से संबंधित स्थितियां हैं तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या किसी को? अगर यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक पर, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। पहला है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन बहुत बार एग्जाम में पूछा। देखिए, विखंडन का अर्थ क्या है? टूटना है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया, जब किसी भारी नाभिक पर क्या कहा गया, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह हल्के नाभिकों में टूट जाता है। हल्के नाभिकों में टूट जाता है। भाई, विखंडन किसका होगा? जिसके पास कुछ है। भाई, जिसका खुद का वजन 10 किलोग्राम है वो बेचारा क्या टूटेगा, है ना। तो किसी भी भारी नाभिक पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दो प्रश्न आते हैं। अच्छा, एक चीज और है, यहां पर क्या ले सकते हैं इस प्रक्रिया में। अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है?
अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब सबसे पहली बात तो ये मैं कई बार बता चुका हूं कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया हो या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो, इनमें अपार ऊर्जा उत्सर्जित क्यों होती है? ये होने का कारण क्या है? क्योंकि उनके द्रव्यमान में क्षति होती है और द्रव्यमान में क्षति होने के कारण ही अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये बताइए कि न्यूट्रॉनों की ही बमबारी क्यों की जाती है, प्रोटॉनों की बमबारी क्यों नहीं की जाती? तो उसका कारण है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं, इसलिए किसी भी पदार्थ के नाभिक में ये आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमेशा नाभिकीय विखंडन में हमेशा न्यूट्रॉनों की ही बमबारी की जाती है। ये बात क्लियर हो गई? दो बातें समझ में आ गई कि आपसे पूछे कि नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में अपार ऊर्जा क्यों उत्सर्जित होती है, तो नाभिक में द्रव्यमान क्षति होती है, उस द्रव्यमान क्षति के कारण ही हमारी ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है। दूसरा, न्यूट्रॉनों की बमबारी क्यों की जाती है? क्योंकि न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं और न्यूट्रॉनों के आवेश रहित होने के कारण ही क्या होता है, वो किसी भी परमाणु के नाभिक में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमेशा नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब जैसे क्या कहा गया कि 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे? ऐसी स्थिति में हम देखेंगे 56 BA 114, 56 BA 114, BA बोले तो बेरियम है ना। इसके साथ साथ क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 89, 89 +3 ON1 प्लस अपार ऊर्जा। तो ये जो अपार ऊर्जा है, ये अपार ऊर्जा क्यों उत्सर्जित हो रही है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो अपार ऊर्जा के उत्सर्जित होने का कारण है, ये उत्सर्जित होने का कारण क्या है? ये अपार ऊर्जा के उत्सर्जित होने का कारण है क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या हो रही है? द्रव्यमान क्षति हो रही है और द्रव्यमान क्षति होने के कारण ही क्या हो रहा है? आपका ऊर्जा जो है वो ऊर्जा उत्सर्जित ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहां तक? मैं साइड में होता हूं, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली स्थिति आती है जिसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, नाभिकीय विखंडन पर अगर आप देखें क्या है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, ऑब्जेक्ट में पूछ लीजिए, पूछ लेगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं नाभिकीय संलयन। जब देखो, संलयन का अर्थ होता है जुड़ना, तो हल्के नाभिक परस्पर संयोजित अर्थात जुड़कर
एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयोजित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब जैसा कि आप और हम जानते हैं कि चाहे तो नाभिकीय विखंडन हो और चाहे नाभिकीय संलयन हो, इस क्रिया में अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती। क्यों होती है भाई अपार ऊर्जा उत्सर्जित? बताओ क्यों होती है? क्योंकि नाभिक में क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होती है और द्रव्यमान क्षति होने के कारण ही अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगर हम नाभिकीय संलयन के बारे में बात करें तो देखो, हाइड्रोजन बम और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण होती है। नाभिकीय संलयन के कारण प्राप्त होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है? तो क्या है? 1H1 प्लस 1H3 आपस में जुड़े, है ना, ड्यूटीरियम टाइटेरियम, है ना, ये आपस में अगर जुड़ेंगे, है ना, तो 1H1 प्लस 1H3 क्या होगा, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, 2He4 प्लस। ये क्या है? ये क्या कहलाता है? ये आपका नाभिकीय संलयन किया, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक मिनट। 1H2 प्लस 1H3 2He4 प्लस 0 एंड प्लस, ठीक है, ठीक है भाई, नोट करिए। चले, तो यहीं पर हमारी आज की जो ये क्लास है, आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। इसी के साथ में आपका जो टॉपिक है नाभिक, नाभिक यहीं पर समाप्त होता है। कल परमाणु वाले चैप्टर के साथ में हम लोग फिर मिलते हैं आप सभी के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू।